सो हेलो गाइस, वेलकम माई के डी रिंग्स चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिजिक्स के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेके आए हैं, सिलेक्ट करके लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जामों में सभी एग्जामों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप लोग मिस नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग का इसका PDF फाइल चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना फ्रेंड्स, या फिर मेरे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको PDF फाइल और वीडियो दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में घंटे को इसे आल पर प्रेस कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स अपने दोस्तों के यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया ताकि सब लोग वीडियो से जुड़ सके। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कि देखिए कि जब बर्फ के टुकड़े को ऊष्मा दी जाती है तो उसका जो कि ताप, जो किसका ताप, यानी कि जब बर्फ के टुकड़े के, यानी जब बर्फ का टुकड़ा होता है, ठीक, जब इसको ऊष्मा दी जाती है, ठीक ना, तो जो कि बर्फ का जो इसका ताप होता है क्या होता है कि पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, या फिर पहले घटता है और जो कि स्थिर हो जाता है, या फिर पहले स्थिर होता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी है कि पहले स्थिर होता है और फिर घटता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो आप लोग को ए दिखाई दे रहा है कि पहले तो बढ़ता है, ठीक, और जो कि फिर स्थिर हो जाता है। अगर आप बर्फ़ के टुकड़े को, ठीक, मान लीजिए कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, अगर हम इसको ताप देते हैं, ठीक, अगर मान लीजिए इसको कहीं से ताप देते हैं नीचे से, ठीक, तो जो इसका ताप होगा पहले बढ़ेगा, ठीक, इसका जो ताप होगा बर्फ़ का टुकड़े का, उसका ताप जो कि पहले बढ़ेगा, फिर बाद में जो कि स्थिर हो जाता है, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। और अगला प्रश्न है इसके बाद से, देखिए फ्रेंड्स, कि सूर्य के प्रकाश मंडल का ताप होता है, जो सूर्य होता है फ्रेंड्स, ठीक, उसका जो प्रकाश मंडल का ताप होता है कितना होता है? दिया है कि 2000 केल्विन, 5800 केल्विन, 6500 केल्विन, या फिर जो कि 8700 केल्विन। तो कितना होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स कि सूर्य के प्रकाश मंडल का ताप कितना होता है। तो बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फंसा के भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जो फ्रेंड्स आप लोग को सी दिखाई दे रहा है, यानी कि 6500 केल्विन, ठीक ना। तो याद रखेंगे कि जो कि सूर्य के प्रकाश मंडल होता है, ठीक, उसका जो ताप होता है 6500 केल्विन होता है, ठीक ना। सूर्य के प्रकाश मंडल का ताप 6500 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक ना। अगला प्रश्न है इसके बाद से, कि किसी पिंड का संवेग, ठीक, किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा, मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक, अगर उस पिंड के संवेग को 3 गुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 2 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, या फिर 9 गुना हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, ठीक ना। या किसी पिन का संवेग 3 गुना है, ठीक, तो 3 गुना है, कर कर देने पर, किसी पिन का संवेग 3 गुना कर देने पर, ठीक, उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि उसका जो गतिज ऊर्जा है वो 9 गुना और बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद से देखिए अगला प्रश्न है, कि एक वस्तु, ठीक, एक वस्तु विराम से गिरना प्रारंभ करती है यदि गति के अंतिम सेकंड में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी की गति आरंभ में प्रारंभिक 3 सेकंड में वस्तु की गति का कुछ समय होगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोई वस्तु है, ठीक, विराम से, यानी कि कोई वस्तु है ऊपर और विरामावस्था में है, मतलब किसी चीज़ पर सपोर्ट है, ऑटोमेटिक वो हट जाती है, तो वहाँ से जो कि वस्तु गिरती है, तो जो उसकी गति होगी अंतिम सेकंड में, यानी कि गति के अंतिम सेकंड में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी की गति आरंभ से प्रारंभिक 3 सेकंड में बहुत वस्तु की गति का कुछ समय होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन में जो आप लोग को ये दिखाया जा रहा है, यानी कि 5 सेकंड, ठीक ना, 5 सेकंड हो जाएगा इसका टोटल जो कि समय। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग को ये दिखाई दे रहा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है किसका नियम है? मतलब कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, या फिर जो कि न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आप लोग को स्क्रीन पर सी दिखाया जा रहा है, यानी कि न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। न्यूटन के गति का विषय तृतीय नियम जो है ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, जो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक फ्रेंड्स। इसको एक इस तरह समझेंगे, मान लीजिए ये कोई दीवार है, ठीक, दीवार पर कोई इंसान, मान ला कि कोई इंसान है, ठीक फ्रेंड्स, अगर वो इंसान जो है कि धक्का दे रहा है
इस दीवार पर, ठीक, अपना कोई मतलब भार दे के इस दीवार को गिराना चाहता है। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर देखिए जब वह कोई इंसान अगर इस दीवार को अगर भार देकर गिराना चाहता है, तो अगर ये वस्तु मतलब कि जो ये दीवार है, दीवार उल्टा विपरीत प्रतिक्रिया लगाती है इस मतलब कि व्यक्ति पर, ठीक ना। कि जितना अपने मतलब कि अगर जितना उसका भार है उससे अगर दुगना भार लगाएंगे तब ये जो कि वस्तु गिरेगी, लेकिन अगर अपने वस्तु पर ही जितना इसका भार है उतना ही वो इस पर बल लगाएंगे तो ये वस्तु नहीं गिरेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर कोई मतलब वस्तु है, ठीक, वस्तु क्रिया यानी क्रिया के बराबर, यानी कि जो वस्तु है अगर उसके बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम, ठीक ना। तो तृतीय नियम में यह किया गया था कि अगर किसी वस्तु को हम भार लगाते हैं तो हमारे विपरीत बल हमारे पर भी लगाता है, ठीक ना। तो इसका जो न्यूटन का तृतीय नियम था यही फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो है कि न्यूटन का गति विषय का तृतीय नियम, ये ऑप्शन नंबर जो है कि सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद से कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाहरी बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है। देखिए कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है। तो किसका कथन था फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे चार साइंटिस्टों के नाम दिए गए कि न्यूटन या आइंस्टीन या फिर आर्किमिडीज या फिर गैलीलियो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग का इसका आंसर पता होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर फ्रेंड्स दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक ना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो स्क्रीन पर आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, यानी कि न्यूटन का, ठीक ना। फ्रेंड्स प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ही करता, यह कथन था न्यूटन का, ठीक ना। अगर कोई वस्तु है, ठीक, अगर कोई वस्तु यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई वस्तु रखी गई है, अगर इस पर मतलब ये विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगा दे, या फिर अगर वस्तु को हम फ्रेंड्स अगर हम इसको किसी प्रकार से गतिज ऊर्जा में लेके छोड़ देते हैं, तो जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगाएगा तब तक ये अपनी पूर्वावस्था में नहीं आएगा, यानी कि अगर इस पर कोई बाहरी बल लगाएगा तो ये फिर अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा। तो जैसे में अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं, ठीक, और किसी वस्तु को आप एक बार उछाल कर छोड़ देंगे तो हमेशा उछालते रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ना तो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल नहीं होने के कारण, जो कि वहाँ पे किसी वस्तु का मतलब हमेशा उसी तरह उछलता है, क्योंकि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। अपने वायुमंडल में अगर कोई सी वस्तु का एक बार उछाल देते हैं फ्रेंड्स, तो वो जो कि उस पर एटमॉस्फेयर का जो होता है उस पर एक दबाव बनता है, ठीक ना, जिससे कि वस्तु अपने मतलब कि पूर्वावस्था में आने लगता है धीरे धीरे, ठीक ना। तो इसी को न्यूटन ने मतलब नियम बताया था कि अगर कोई वस्तु है तो विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए, या फिर अगर गतिज ऊर्जा में स्वयं करके छोड़ देते हैं तो अपनी पूर्वावस्था में तब तक नहीं आएगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक ना। तो ये न्यूटन का नियम था, तो याद रखेंगे। और इसके बाद से देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक बटन जो है उसे लाइक कर दीजिएगा, और शेयर जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स उसे शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें, ठीक ना। और देखिए इसके बाद से अगला प्रश्न था कि बल की परिभाषा जो थी, बल की यानी कि फोर्स की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। जो कि बल की परिभाषा है इसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए ना। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि गति के पहले नियम से, ठीक। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है, गति के पहले नियम से, ठीक ना, बल की गति के पहले नियम से। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद से देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न है कि चलती हुई बस, अगर आप चलती हुई बस में, ठीक, मान लीजिए कोई बस है, ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई बस है, इसमें यात्री बैठे हैं, मान लीजिए कि कोई यात्री बैठे हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। तो देखिए जब अचानक ये ब्रेक लगाती है, ठीक ना फ्रेंड्स, जब कोई बस में एक यात्री बैठे हैं, अचानक ब्रेक लगाने पर जो कि यात्री होते हैं आगे की ओर जो कि मतलब झुक जाते हैं, तो ये किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि एनडीए में एनडीए की जो एग्जाम होता है वो 2011 के सन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, या न्यूटन का दूसरा नियम, या फिर न्यूटन का तीसरा नियम। तो किस पर था, ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है, न्यूटन का पहला नियम, ठीक ना। न्यूटन का जो कि पहला नियम पर यह आधारित है कि अगर किसी वस्तु पर मान लीजिए कि हम बैठे हैं, ठीक, मान लीजिए कोई एक गतिशील वस्तु है, ठीक, मान लीजिए कि कोई बस है, ठीक, ये
बस पर कोई इंसान बैठा है तो अचानक ये ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब ये बस पर हम लोग बैठे रहते हैं तो हम लोग बस के गतिज ऊर्जा में हो जाते हैं, यानी कि गतिज अवस्था में हो जाते हैं, ठीक ना। हमारा पूरा शरीर जो है कि गति अवस्था में हो जाता है। तो जैसे ब्रेक, अगर अचानक ब्रेक लगता है तो हमारा जो कि शरीर होता है वो आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि जो हमारे शरीर होता है वो गतिज अवस्था में होता है। तो अचानक ब्रेक लगाने से हमारा शरीर जो है कि आगे की ओर झुक जाता है। तो ये जो न्यूटन का पहला नियम है उसमें बताया गया था, ठीक ना। तो ये जो कि न्यूटन का पहला नियम करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न नंबर 8 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए इसके बाद से अगला प्रश्न है कि बल गुणनफल है। बल जो होता है गुणनफल है। देखिए ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम होता है 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बल का जो कि गुणनफल है, तो द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, या भार और वेग का, या फिर भार और त्वरण का। तो यह तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आप लोग को भी दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान और त्वरण का जो कि बल होता है, ठीक, फोर्स, वो किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। तो ऑप्शन नंबर द बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद से देखिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आप लोग को ये जो कि क्वेश्चन को एग्जांपल के तौर पर बता भी चुका हूँ। देखिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछा गया है कि एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में जो कि असफल रहता है, तो वह करता है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में, ठीक ना। देखिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसे ही क्वेश्चनों को लेके आता हूँ फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होते हैं, ठीक ना, ताकि इसका प्रैक्टिस बढ़िया से बढ़िया हो सके। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई भी कार्य नहीं, ठीक, कोई भी कार्य नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स जो इससे दीवार को जो धक्का दिया, दीवार तो अपने स्थान पर ही खड़ी रह गई, बस आपको जो कि बल फोर्स लगाएं आप, फिर उल्टा विपरीत भी फोर्स आपको लगता है फ्रेंड्स, ठीक ना। तो दीवार जो कि अपने स्थान पर रही, तो ये कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित नहीं होती है, जाती नहीं है, तब तक उसमें कोई कार्य नहीं होता है। मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक, आप इस पर धक्का दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये दीवार तो अपने स्थान पर ही खड़ी रह गई, तो इसमें कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब तक दीवार गिर जाती है तब तो एक कार्य हो जाएगा। अगर दीवार जब तक खड़ी रहेगी तो इसमें कोई कार्य नहीं होगा। मान लीजिए कोई सामान है, ठीक, इसको यहाँ पे रखना है, आप उठा ही नहीं पाए यहाँ से, तो यहाँ पे रखेंगे कैसे, तो इसमें कोई कार्य हुआ फ्रेंड्स, नहीं कार्य हुआ। तो यहाँ पे यही समझा गया कि यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा, ठीक ना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे इस वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करके लेके आता रहता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।